वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को देखना है वह न्यूमेरिकल देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकेंड पार्ट। इससे प्रीवियस में हम लोग पार्ट नंबर 1 देखे थे। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन हम कुछ सोल्व किए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पर चर्चा कर रहे हैं, यानी इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 2 के लिए यह क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। आप लोग देखिए गौर से क्या कहता है। ए पार्टिकल यानी एक पार्टिकल है हैविंग चार्ज q इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ कूलम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी एक पार्टिकल है, एक चार्ज है हैविंग चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ q इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ कूलम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी ए से बी ले जाया जाता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा लाइन पर। सीधा लाइन करने का मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट पर। ए टोटल डिस्टेंस d बराबर 0.5 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस तक मूव कराया जाता है तो डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं क्या है, एक समान। दिस लाइन यानी इस लाइन के अनुसार इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी क्या है तो ए से बी है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट का दिशा भी क्या है तो ए से बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी ए से बी है। विथ E इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम, यानी E का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम। डिटरमाइन के मतलब पता करना, हम लोग को क्या पता करना है तो नंबर 1 में वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह कैलकुलेट करना है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और गिवन वैल्यू लिखते हैं। ए पार्टिकल हैविंग द चार्ज q, यानी q का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले q का वैल्यू जो गिवन है q इक्वल टू कितना है तो 3 × 10⁻⁹ और कूलम है। उसके बाद क्या कहता है मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी ए से बी लिया जाता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा पर। ए टोटल डिस्टेंस d बराबर डिस्प्लेसमेंट गिवन है जी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 0.5 मीटर। उसके बाद क्या कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर है वह यूनिफॉर्म है along दिस लाइन, उसी लाइन के डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी विथ द E इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। डिटरमाइन का मतलब पता करना है। नंबर 1 में वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक नंबर में W बराबर व्हाट। सेकेंड नंबर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी सेकेंड नंबर में हम लोग को जो निकालना है वह निकालना है डेल्टा U बराबर व्हाट। उसके बाद क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज डेल्टा V बराबर व्हाट। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर तो निकालेंगे वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है तो सिंस हम लोग जानते हैं W इक्वल टू जो होता है वो होता है FD cos थीटा। और एक फॉर्मूला हम लोग को ये भी मालूम है सिंस F बराबर जो होता है वो होता है QE, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वह QE के बराबर होगा, फोर्स बराबर, यानी Q से चार्ज हो जाएगा, E से इलेक्ट्रिक फील्ड, F से फोर्स हो जाएगा। सो वी कैन प्रोसीड दिस फॉर्मूला H QE इंटू D cos कितना हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल देखिए तो क्या है तो दोनों A टू B जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाता है और डिस्प्लेसमेंट है यानी 0 डिग्री। कितना डिग्री 0 डिग्री। सो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो अब वैल्यू रख सकते हैं Q का वैल्यू कितना गिवन है तो सर Q का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 3 × 10⁻⁹। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो E का वैल्यू 200 और इसके बाद D का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 0.5। अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसको हम लोग देख सकते थे क्या हो जाएगा तो 0.5 का अगर डेसिमल हो रहा है तो नीचे 10 एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद गुना कर सकते हैं तो 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, यानी 30 यह 0 1 हो जाएगा तो 300 गुने 10 के पावर -9। यह W था तो W से वर्क होता है, वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा जूल। तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है तो चेंज इन पोटेंशियल, तो सिंस हम लोग ये भी जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है माइनस वर्क डन।
या सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी का आप ए का सेकेंड देख रहे हैं, ए का या फर्स्ट देखे हैं, ए का या सेकेंड देख रहे हैं। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन, और डब्ल्यू का वैल्यू तो अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वह कितना है, तो 300, यानी यहां पर निगेटिव लगा के लिख देंगे तब माइनस 300 इंटू 10⁻⁻, जूल, यह लिख सकते हैं। अब चलिए, यह हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का जवाब। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन डेल्टा भी, क्या लिखना है भैया, डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग ए का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड में निकालना हम लोग को, निकालना है चेंज इन पोटेंशियल, तो सिंस हम लोग जानते हैं डेल्टा यू बराबर क्या होता है, तो क्यू इंटू डेल्टा भी, सो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बटे क्यू, और डेल्टा यू का वैल्यू अभी ऊपर निकाल के लाए हैं, कितना है, तो सर माइनस 300 इंटू 10⁻⁹, और क्यू का वैल्यू अभी गिवे लिखे थे, कितना दिया हुआ था, तो 3 इंटू 10⁻⁹, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ चला जाएगा, 3 से काटिएगा तो यह 100 टाइम्स, कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, सो डेल्टा भी बराबर क्या आ जाएगा, -100 वोल्ट, -100 वोल्ट। तो हम ऐसे एक क्वेश्चन जो देखे, ए का हम लोग क्या निकाले हैं, तो ए का हम लोग को सबसे पहला में निकालना था चेंज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वह वैल्यू आ गया 300 इंटू 10⁻⁹ जूल, हम लोग को निकालना था। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वह माइनस वर्क डन के बराबर होगा, तो इसमें नेगेटिव लग जाएगा, सो -300 इंटू 10⁻⁹ जूल। उसके बाद हम लोग को निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, सो भी निकाल लिए, तो वो कितना आ गया, -100 वोल्ट। इट मींस पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने से पहले आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पर सभी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल डाला हुआ है, और सभी प्लेलिस्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक से न्यूमेरिकल डाला हुआ है। आप लोग अगर ये चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सही ढंग से अगर सीरियली न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे, वह क्वेश्चन पढ़ेंगे बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच, कहां पर पढ़ रहे हैं, तो सर यहां पर पढ़ रहे हैं, क्या कहता है, हाउ मच यानी कितना, वर्क इज रिक्वायर्ड यानी काम जरूरत पड़ेगा, टू मूव के मतलब घुमाने में, ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोकूलम, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यानी ए से बी तक ले जाने में, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस जिसका विभवांतर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ कितना, तो 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट दिया हुआ है। कितना वोल्ट दिया हुआ है, 24 वोल्ट। क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव के मतलब घुमाने में, ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यानी ए से बी तक, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है ऑफ 24 वोल्ट, दैट इज, यहां पर सबसे पहले W बराबर व्हाट, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो W बराबर व्हाट, उसके बाद मूव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए टू बी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट यानी इसके बीच का जो विभवांतर दिया हुआ है 24 वोल्ट दिया हुआ है, यानी डेल्टा भी बराबर क्या है, तो सर 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो सिंस हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, तो W इक्वल टू जो होता है Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी, तो Q का वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है, -6, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिए, और माइक्रो है तो माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 इंटू 24, दैट इज 24 को 4 से गुना करेंगे, 24 को, तो क्या आ जाएगा, 96 गुने 10⁻⁻6। अगर इसी को सही ढंग से सजाया जाए तो 0.1 नंबर के बाद लगा सकते हैं, तो 9.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -6, एक दशमलव इधर घुसका है तो +1, दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁻5। यह वर्क है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। और इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको पार्टनर को दिखाने का मन है, यानी उनको भी कुछ सिखाने का मन है, वो भी अगर 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको यह चैनल का लिंक शेयर करके उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।